नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की परीक्षाएं आ चुकी हैं। इसका फॉर्म डेट का आखिरी था 31 अगस्त। आप सभी बच्चों में से जिन बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, फॉर्म को जरूर भरिएगा और बहुत ही जल्द आपको इसके पेपर्स भी होने वाले होंगे, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास। बट इस वीडियो को जरूरत क्यों है आप सभी के लिए? क्योंकि आप सभी को पता है हमने फॉर्म तो भर दिया, एक ऐसी स्ट्रेटजी हमें पता होनी चाहिए जिससे हम पूरी की पूरी तैयारी एक बढ़िया तरीके से कर पाए और जो हमने एक टारगेट सेट कर रखा कि 90 प्लस स्कोर करें, वो हम यहां पेपर्स में कर पाए। तो मैं एकदम आपको ऐसा टारगेट बता रहा हूं यहां पे इस वीडियो में, जिससे आप मिनिमम 85, अगर आपने 90 का टारगेट रखा है तो मिनिमम 85 तो आप यहां पे स्कोर कर ही पाओगे, अगर आप इस हिसाब से पूरी प्लान करते हो तो। अब बात करते हैं कि आखिर हम ये चीज ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे ये बात क्यों कहने लायक हूं या फिर आप मेरी बात क्यों मानोगे। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि मेरा नाम सत्यम गुप्ता और मैंने खुद एसएससी सीजल 2017-2019 में मैथ्स में फुल मार्क्स हासिल करे, सीएचएसएल में सिलेक्शन। तो मैं आपको वो सारी चीजें बता सकता हूं जो आपके एसएससी की परीक्षाएं पूछता है या एसएससी आप सभी से पूछ सकता है। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको लास्ट में बहुत इंफॉर्मेटिव चीज मिलने वाली है जो कि बिल्कुल फ्री होगी आप सभी के लिए, उसको जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार फॉर्म के बारे में। तो आपको पता है कि 17 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे और 31 अगस्त से आपका ये फॉर्म 31 अगस्त तक भर सकते हो। फॉर्म क्योंकि आपको सितंबर तक मिल रहा है, जिसमें अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो 7 सितंबर वगैरह वगैरह तक आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये बात हम सिंपली मान सकते हैं कि सितंबर में तो एसएससी जीडी का पेपर नहीं होगा। तो कब होगा? अक्टूबर या नवंबर में जीडी का पेपर हो सकता है, क्योंकि जब भी एसएससी आपकी जो एजेंसी जो टीसीएस है वो जब फ्री होगी, जो एमटीएस करा रही है अभी सीजल करा रही है, इसके बाद जब वो फ्री होंगे तो वो सीधे सीधे जीडी के ऊपर आने वाले हैं। 25,000 से ऊपर यहां पे वैकेंसी है और इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप 25,000 में से एक सीट तो लेकर आओगे और हो सकता है आपने अगर जबरदस्त मेहनत कर रखी है एमडी क्लासेस के साथ तो एक रैंक भी आपका जबरदस्त फिक्स होने वाला है। तो 25,271 वैकेंसीज में मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा तो इसकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी। बट एक बात सिंपल सी बात है कि अगर आपने 85 स्कोर जो है कर दिया तो आपको कोई भी कट ऑफ से हटा नहीं सकता कि क्या होने वाला क्या नहीं, आपको आराम से सिलेक्शन ले लोगे। बट इसमें इस बार पेपर में खास क्या है? इस बार पेपर में खास यह है कि इस बार आपको माइनस मार्किंग भी देखने को मिल रहा है, जो आज तक जीडी में नहीं था। और ये माइनस मार्किंग थोड़ा सा उन बच्चों के लिए नेगेटिव करके जाएगी जो बच्चे कभी भी माइनस मार्किंग का पेपर नहीं दे रहे थे। यूपी के जैसे कई सारे एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं होता है, फिर भी इस बार बहुत सारे एग्जाम में माइनस मार्किंग हो रहा है। हमें पहले से भी आदत बनानी पड़ती है कि हमें मैक्सिमम सही क्वेश्चन जो हमें आ रहा है वही हम सॉल्व करें। मैं आपको स्ट्रेटजी बताने से पहले आपको पहले यह बता देता हूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, जो कि आपका यहां पे पेपर 100 क्वेश्चंस का होगा, जैसे कि एसएससी का होता है। नॉर्मल सीजीएल सीएचएसएल वैसे सेम सिलेबस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास यहां पे हिंदी ऑप्शनल में होता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में आपको इंग्लिश ही मिलता है, बट यहां पे आपके पास हिंदी ऑप्शनल में होता है। अब इसके अलावा अगर हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे तो आपको पता है सिंपली कि यहां पे आपके मेडिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये 4 सब्जेक्ट आपके 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के आपको देखने के मिलेंगे। अब मैं नॉर्मल सिलेबस के बारे में तो फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेबस आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने बहुत सारी वीडियो में बता दिया। तो मैं सबसे पहले आपको वो खुशखबरी बता देता हूं, फिर मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी बताता हूं कि हम किस स्ट्रेटजी के थ्रू यहां पे आपको सारी चीजें लेकर आएंगे। तो खुशखबरी ये बता दें कि हम लोग यहां पे वीकली टेस्ट कराते हैं, जिसकी क्वालिटी, जिसका कंटेंट, जिसका बेहतरीन पन जो है वो आपके साथ है। और इस बार हम इस संडे को एसएससी जीडी का भी वीकली टेस्ट लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल फ्री है ये वीकली टेस्ट। इस वीकली टेस्ट को जरूर दीजिएगा ताकि आपको जितने भी आपके बारे में है, आपको जीडी के बारे में क्या क्या चीजें पता है, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है या आपने कहां कहां कितनी कितनी चीजें पढ़ी हैं, वो सब कुछ आपको यहां पे समझ में आ जाए इस वीकली टेस्ट के थ्रू। हम इस संडे को 3 वीकली टेस्ट करा रहे हैं, जो कि आपका एक ग्रुप डी का होगा, जो संडे को यानी 15 अगस्त को सुबह 9 बजे ये लाइव हो जाएगा। आप वीकली टेस्ट को सिर्फ एक बार दे सकते हैं। आपको 9 बजे लाइव होने के बाद इसका सोल्यूशन आपके लिए 11 बजे के आसपास कराया जाएगा। दूसरा जो टेस्ट होगा वो यूपी ट्रिपल एससी पेट का होगा, जो कि दिन में 12 बजे लाइव होगा। और तीसरा टेस्ट शाम को 4 बजे एसएससी जीडी का होगा। इन सभी का सॉल्यूशंस आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर ही कराया जाएगा, जिससे आपकी गलतियां कहां पे हो रही हैं आप उन सब चीजों को सीख पाइए। और ये सब कुछ हमारे ऑफिशियल ऐप पर होगा, जो कि एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप है। यहां पर सब कुछ होने वाला, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ऐप ही आपको डाउनलोड करना है। ये तो थी वो खुशखबरी, जिससे आप पहले खुद को पहचान पाइए, फिर इस परीक्षा के अंदर उतर पाइए अपनी पूरी जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ, और सिलेक्शन ले जाइए। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा। और अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। जरा स्ट्रेटजी समझिएगा। सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा कि मैथमेटिक्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं इनके बारे में बात करूंगा।
देखो बच्चा, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके 25 नंबर के पेपर है। मैंने 2 बार पेपर दिया जब सीजीएल का, तो मेरे दोनों में 25 में 50 नंबर आ गए, यानी एक क्वेश्चन आपको पता है 2 नंबर का, तो 50 में 50 नंबर इजीली आ रहा है। और वाकई अगर आप देखोगे तो मैंने तो सीजीएल में कर रखा है, सीजीएल के हिसाब से जीडी का पेपर काफी ज्यादा आपको लो देखने को मिलेगा, और यहां पे 25 में 25 स्कोर करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। मैं इसके लिए आप सभी के साथ 16 अगस्त को मैं लेकर आ रहा हूं रात में 9 बजे बहुत सारे मैथ के चैप्टर्स, बहुत सारी नई नई चीजें जो कि एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए हम आगे चलाएंगे। इन क्लासेस को जरूर देखिएगा। आपको एक काम करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ के, आपके पास कोई भी किताब हो, आपको पता अगर आपके पास मान लो किरण की किताब है या वगैरह वगैरह, बहुत सारी किताबें आती हैं जो एसएससी के नाम से, एसएससी जीडी के नाम से, चैप्टर वाइज किताब लीजिएगा, सारे चैप्टर्स को देख डालिए। आपको अभी देखो किसी भी चैप्टर में फुल कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा नहीं करना कि मुझे रेशियो तो आता ही आता, मुझे टाइम वर्क तो आता ही आता, किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी चैप्टर पे। मैं लाइन से जो चैप्टर मुझे आसान लग रहा है मैं उन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करता चला जाऊंगा। जो चैप्टर्स मुझे कठिन लगते हैं मैं वो चैप्टर यूट्यूब पे सर्च करूंगा। जैसे मान लो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एमडी क्लासेस सर्च करूंगा। आप मेरी सारी वीडियो देखिए, फिर आप उस क्वेश्चन को लगाइए, ये वादा है आप आराम से उसे कर पाओगे। मैथ लगाने का बस यही तरीका है, आप सारे चैप्टर से क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा तो हार नहीं मानना कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैथ बहुत कठिन है। आपको हार नहीं मानना, क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और देन अपने आप आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको वो क्वेश्चन कैसे करना होगा। दूसरी बात करते हैं यहां पे हिंदी या इंग्लिश की। देखो ये दोनों ही मैं बोल सकता हूं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग कैसे? हिंदी में अगर आपको सब कुछ आता है तो आप 25 में 25 स्कोर कर पाओगे। इंग्लिश थोड़ा सा स्कोरिंग नहीं होता क्योंकि यहां पे एरर्स पता चला, हमने कुछ और सोचा और एग्जामिनर ने कुछ और दे दिया, तो यहां पे इंग्लिश थोड़ा सा आपके लिए वो नहीं हो सकता स्कोरिंग, बट फिर भी 17 18 19 नंबर तो लाजमी है, आप आराम से ला सकते हो। इसके लिए भी आपको जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा बस उसी सिलेबस पे फोकस करिएगा और आपके लिए आराम से हिंदी या इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस, अब मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूंगा। देखो ये बहुत ब्रॉड है बच्चा, है ना। यहां पे एसएससी भी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एक बार एसएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था, 4 हीरोइनों के नाम दे रखा था, कहा था सबसे लंबी हीरोइन कौन सी है। क्या आज तक किसी एग्जाम में, किसी पेड कोर्स में, किसी फ्री कोर्स में, किसी ऑफलाइन बैच में किसी टीचर ने ये बात आपको बताई थी? नहीं बताई थी ना, लेकिन एसएससी ने ये बात पूछी। अब उन्हें ये बात किसने बताई है तो एसएससी ही जाने। तो ये बहुत ब्रॉड है, बहुत सारी दुनिया भर की बातें आती हैं। हमें एक टारगेट लेके चलना है कि मिनिमम मुझे 18 से 20 नंबर यहाँ पे 25 में, 18 से 20 क्वेश्चन मुझे अरेंज करना है पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन में से। ये कैसे हो पाएगा? ये हो पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ोगे। देखो एसएससी क्या करता है, आपका सीपीओ वगैरह के क्वेश्चन उठा के दे देता है, तो मैं रात में 9 बजे जब भी सेशन लाऊंगा तो आपको यहां से वो चीज कवर कराऊंगा। बाकी आप जैसे लूसेंट पढ़ सकते हो, वो भी एक बहुत बढ़िया किताब है। परीक्षा मंथन भी पढ़ सकते हो, वो भी एक बहुत बढ़िया किताब है। किरण की किताब आती है वो भी पढ़ सकते हो, वो भी एक बढ़िया किताब है। तो यहां से आपके प्रीवियस ईयर कवर होते रहेंगे। आप जैसे इतिहास उठा लो, इतिहास के सारे चैप्टर्स पढ़ डालो। आज से भूगोल उठा लो, भूगोल के सारी चीजें पढ़ डालो, सब कुछ कवर हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी टाइम के हिसाब से मत पढ़िएगा। टाइम के हिसाब से मतलब ये कि आपने कहा कि भैया मैं सुबह से 7 से 9 से लगाऊंगा मैथ, फिर 9 से 11 में लगाऊंगा रीजनिंग। कभी ऐसे मत पढ़िएगा, ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। रीजन क्या होगा, आपने मान लो कि 7 से सोचा कि 7 से 9 में चलो मैथ पढ़ूंगा, और आप पता चला सुबह 8 बजे उठे ही, आप सोचोगे यार 1 घंटा में क्या पढ़े, चलो छोड़ो जाने दो, तो बस आपका वो आधा बाकी जो 1 घंटा वो बर्बाद हो जाएगा। आप चैप्टर्स के हिसाब से, जैसे आपने कहा मैं टाइम वर्क को 2 दिन के अंदर खत्म करूंगा, कभी भी रात में 2 बजे उठ के कहा मन कर रहा टाइम वर्क लगा दो तो लगा डालो, सुबह उठ गया सुबह लगा दो, कभी भी लगा दो, बस आपका टारगेट है मुझे 2 दिन में खत्म करना है। तो मुझे टाइम के हिसाब से नहीं, मुझे डे के हिसाब से तैयारी करना होगा, और डे के हिसाब से तैयारी करोगे तभी बेहतर कर पाओगे। सेम यही स्ट्रेटजी आपको रीजनिंग में भी अपनानी है। हर दिन हर चैप्टर्स का टारगेट लगाइए, जो बड़े हैं उनको 2 दिन दीजिए, जो छोटे हैं उनको 1 दिन दीजिए। बट हो सकता है आप बहुत सारी चीजें ना पढ़े हो सकता है सिलेबस आपको कंप्लीट सही से ना पता हो सकता है ये चैप्टर वो चैप्टर ना पता, और आप वहां पे ऑफलाइन में 10,000 15,000 की फीस ना दे पा रहे हो। दोस्तों इसके लिए हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही बेहतरीन सा बैच, और ये ऐसा बैच है जो आपके जबरदस्त सिलेक्शन दिलाने वाला है। और इस बैच में एडमिशन आपको अगर लेना होगा तो वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ आपकी तैयारी होगी। ये है एमडी क्लासेस की रक्षक बैच, जो कि एसएससी जीडी टारगेट करते हुए हम लेकर आ रहे हैं। इस बैच में जो क्लासेज होंगी वो 23 अगस्त से प्रारंभ हो रही हैं, और अभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन की जो फीस है वो देखो, हमने इसकी प्राइस, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टी है, आपको यहाँ पे साइंस की अलग फैकल्टी मिलेगी, बाकी सब चीजों का अलग फैकल्टी मिल रही है। रीजनिंग की हमने 2-2 फैकल्टी यहाँ पे लगा रखी है। यहाँ पे आपको हिंदी के पुलकित सर पढ़ा रहे, बहुत बेहतरीन फैकल्टी यहाँ पे। हमने वैसे तो प्राइस 999 सोच रखी है, बट आपको पता अभी स्वतंत्रता दिवस चल रहा है, और इसकी वजह से हमने आप सभी के लिए बहुत कम प्राइस लगा रखा, जो कि मात्र और मात्र 499 ही है।
इसके लिए आपको सिंपल सा जो कोड लगाना होगा वो फ्रीडम कोड लगाना है। फ्रीडम को कोड आप आराम से लगाओगे और आराम से आप इस बैच में सफलता हासिल कर सकते हो। बहुत आसान सा ये है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका यहां पे सिलेक्शन होने वाला है। ये बैच 23 अगस्त से, देखो क्लासेज इसमें 23 अगस्त से शुरुआत होने वाली है, लेकिन एडमिशन आप अभी से लेके 22 अगस्त तक ले सकते हो और ऑफर आपको 16 से 17 अगस्त तक का फ्रीडम कोड लगाने से मिलेगा। इस बैच को ज्वाइन करने से फायदे क्या है? क्योंकि आपको यहां पे वीकली टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि फ्री होता है। साथ ही साथ हम जो पेड वाले बच्चे हैं इनके लिए भी अलग से पूरे हफ्ते में 1 से 2 हम लोग वीकली टेस्ट कराएंगे, ताकि हम पूरे हफ्ते क्या चीज पढ़ रखे वो भी चीज जान पाए। हर चैप्टर्स का आपको यहां पे प्रैक्टिस सीट मिलने वाला, जिसके कंप्लीट सोल्यूशन आपको वो टीचर कंप्लीट कराने वाले हैं। ये बैच बहुत बेहतरीन है, खासकर एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। अभी तक हमने बैच लॉन्च किया है और 200 से ऊपर ज्यादा बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है और यह आशा है कि इस बैच में 3 से 4 हजार बच्चा जुड़ने वाला है। और साथ ही साथ जब 23 अगस्त से धमाकेदार आपकी क्लासेस शुरुआत होंगी तो आप में से हर बच्चा इस बैच को एंजॉय करेगा और अपनी जो पूरी 25,000 की वैकेंसी उसमें एक सीट जरूर हासिल करेगा। इस बैच की आखिरी खासियत क्या होगी? इस बैच की और भी कई सारी खासियत है, बट ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस अपनाना होगा। और ध्यान से समझिएगा कि बैच में कैसे कैसे क्या क्या चीज करना है, क्योंकि प्ले स्टोर पे आपको 2 ऐप देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एमडी क्लासेस, जबकि दूसरा एमडी क्लासेस ऑफिशियल है, जो कि हमारा ऑफिशियल ऐप है। आप जब गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा तो एमडी क्लासेस ऑफिशियल आपको वहां पे सर्च करना है, ना कि एमडी क्लासेस ऑफिशियल। जैसे सर्च करिएगा आपको इस तरीके का ऐप दिखाई देगा। ये स्लाइडर आप देख लेगा, मानिए ये ना दिखता तो आप इसको आपस से ऐसे चेंज भी कर सकते हो। एसएससी जीडी का स्लाइडर दिखा, इस पे क्लिक कर दीजिए, बाय नाउ पे क्लिक करिएगा और आपको सिंपल सा जो कूपन कोड लगा देना होगा वो लगाना होगा फ्रीडम, और इसके बाद देश के जवान में आपका भी नाम शामिल होगा और आप जबरदस्त तरीके से फ्रीडम के साथ अपनी तैयारी आगे कर सकते हैं। तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी फीस अब आपको मात्र 499 ही पे करनी पड़ेगी। बैच मैं इसलिए भी बोल रहा हूं बार बार ज्वाइन करने का बच्चा, क्योंकि देखो हम वो फैकल्टीज हैं जो एनटीपीसी की तैयारी जबरदस्त कराएं, हम वो फैकल्टीज हैं जो पिछले बार का एसएससी जीडी जबरदस्त कराएं, हम वो फैकल्टी जो इस बार का ग्रुप डी जबरदस्त करा रहे हैं। तो हमें पता है कि एक्चुअली में चाहिए क्या बच्चों को। हम उतने बेहतरीन आपको टेस्ट देंगे जो आपको चाहिए। आप 15 अगस्त का टेस्ट ज्वाइन करिएगा शाम को 4 बजे का ऐप पर, फिर कहिएगा सर मजा आ गया, जबरदस्त कर दिया आपने। थैंक यू सो मच आपका इस बैच से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने का। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको आने वाली सारी की सारी प्रॉपर वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।